वो जमीन ना मिली, वो आसमां ना मिला, वो जमीन ना मिली, वो आसमां ना मिला, जिसको जहां ढूंढा वो वहां ना मिला। क्यों कर हम परेशान हैं इस संसार में? क्योंकि ना खुद को ढूंढा, ना खुदा ही मिला। हमें अपने आप की खोज की यात्रा चालू करना चाहिए। अक्सर कर हम उस जमीन की, उस आसमान की खोज करते हैं, और हम जिन लोगों की खोज करते हैं वो हमें वहां नहीं मिलते हैं, और मिल भी जाएं तो ज्ञानी संसार संसार है और अध्यात्म अध्यात्म है। आप अपनी खोज करिए, अपने आप को ढूंढिए। कभी अपने आप को भी निहारिए। यूं तो आदमी का जब जन्म होता है तब उसे गोद के सहारे की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो किसी के हाथ की अंगुली की जरूरत पड़ती है, और बड़ा होता है तो किसी और की जरूरत पड़ती है, किसी और की जरूरत पड़ती है। मरता है तो भी अंततः उसे कंधों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अकड़ के ऐसे जीता है जैसे वो सिकंदर हो। तुम बिना किसी की जरूरत, बिना किसी सहारे के जी तक नहीं सकते हो और मर भी नहीं सकते हो, तो फिर इतना अहंकार किस लिए करते हो? जब तुम्हें दुनिया में बहुत लोगों का सहारा लेना है तो तुम क्यों इस लायक नहीं बनते हो कि तुम्हारा सहारा भी किसी के लिए हो? सौभाग्यशालियों, यूं तो कोई किसी का साथी नहीं होता है। संसार स्वार्थ के नियम से चलता है। जब तक किसी से काम पड़ता है तब तक वो अपना लगता है, और जब काम निकल जाता है तो अपना भी पराया हो जाता है। जिन्होंने संसार की रीति नीति को समझा उन्होंने मोक्ष मार्ग को समझा। जिन्होंने मोक्ष मार्ग को समझा वो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए उद्यत हुआ। ध्यान की परिणति तो चलने वाली है, दिमाग चलने वाला है, चाहे अच्छा चले चाहे बुरा चले, विचार आने वाले हैं। विज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति 24 घंटे में, दिन भर में 60,000 से ज्यादा विचार करता है। बहुत विचार चलते हैं। अब बात यह हो सकती है कि किसी के विचार अशुभ हों और कि किसी के विचार शुभ हों। अशुभ अशुभ सोच रहे हैं तो पाप पाप हो रहा है, और शुभ शुभ सोच रहे हैं तो पुण्य ही पुण्य हो रहा है। देवशास्त्र गुरु के सानिध्य का लाभ ये होता है कि जब उनके सानिध्य में रहते हैं तो बुरा सोचने के लिए जगह नहीं बचती है। ध्यान रखिए, ना चाहो तो भी गलत विचार आ जाते हैं, और सोच सोच करके भी सम्यक पुरुषार्थ नहीं कर पाते। आर्त रौद्र ध्यान हमारा पीछा करता है, लेकिन धर्म और शुक्ल ध्यान हमसे दूर खड़ा रहता है। किसी का बुरा सोचने में हमारे घंटों निकल जाएंगे, विषय वासना का विचार करने में हमारे घंटों निकल जाएंगे, लेकिन अगर कहा जाए कि नमोकार की एक माला फेरो, परमात्मा के गुणों का चिंतन करो, तो 10-5 मिनट में ही उबासी आने लग जाती है। सेठी जी के पास 4 आदमी आए। उन्होंने कहा हमें कुछ काम दो, कुछ काम दो, कुछ काम दो। तो सेठी जी ने कहा कि भाई ऐसे तो आप कोई काम नहीं है, फैक्ट्री तो फैक्ट्री के ढंग से चल रही है, लड़का देख रहा है, सब काम अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसा करो
अब हमारे पास कोई काम तो है नहीं। नहीं, आप कोई काम तो दो। तो ऐसे करो कि मंदिर में बैठ करके एक कोने में नमोकार मंत्र की 21 माला फेरा करो, शाम को तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी। उन्होंने सोचा ही बढ़िया काम है, आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन जब माला फेरने की बारी आई ना, तो वो भी फिरती नहीं है। 1-2 दिन भी माला नहीं फिरेगी और दूसरे तीसरे दिन तो क्या कहेंगे। अब वो कहते भाई 1000 की बजाय 2000 ले ले, लेकिन माला फेर। भाई भजन कीर्तन भक्ति में भी ज्यादा देर तक चित्त नहीं रम पाता है। रमाओ, मन तो बंदर है, बंदर को सही दिशा में ले जाओ। मुनि क्या करते हैं? धर्म ध्यान करते हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। आज्ञा भगवान जिनेंद्र की क्या आज्ञा है आपको नहीं मालूम है तो कम से कम आज्ञा तो स्वीकार कर लो। 7 तत्वों की श्रद्धा हो, यह लोक की व्यवस्था है। जीव है, आत्मा है, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। फिर से जन्म होता है, फिर से मरण होता है। आज्ञा है, स्वीकार तो करो। अपाय विचय धर्म ध्यान होता है, संसार के जीव कोई दुखी ना हो, इन दुखों से मुक्त कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, ऐसे विचार करो। धर्म ध्यान। अरे लोगों के, जीवों के कर्म के उदय तो देखो, कैसे कैसे उदय होते हैं। करोड़पति को रोडपति होने में देर नहीं लगती है, और कभी कभी रोडपति को भी करोड़पति होने में देर नहीं लगती है। यही से कर्म के उदय है। पशु पंछियों का हाल देखो, सबका मंगल कैसे हो, सबका जीवन उत्तम कैसे बने, ऐसे विचार होते हैं तपस्वियों के, ज्ञानी के, मुनि के। संस्थान विचय, लोक के आकार प्रकार का विचार करो। बीतरागी जिन बिंबों का स्मरण करो। शांत प्रतिमा को देखते हैं तो चित्त में शांति आती है। आप जैसा देखते हैं आप वैसा सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि हम केवल मुंह से खाते हैं? खाना भले केवल मुंह से खाते हैं, लेकिन देखा जाए तो इंसान आंखों से भी खाता है। क्या खाता है? देख लो आप। वो जैसी चीज को देखता है ना, उसके दिमाग में वैसा चालू हो जाता है। अच्छा फोटो देखता है, वीतरागी परमात्मा को देखता है तो मन की निर्मलता बढ़ती है, और विकारी चित्रों को देखता है तो मन में विकार। पहलवान का फोटो देखते हैं तो भले हाथ पांव में दम हो ना हो, लेकिन वो नकल करने का तो जोर है। टीवी स्टार, फिल्म स्टार को देख करके लोग पहनावा बनाते हैं, बाल बनाते हैं, नकल करते हैं। विज्ञापन में जो आया वो उनको चाहिए। जिस चीज का विज्ञापन आया, चाहे वो उपयोगी हो चाहे अनुपयोगी हो, चाहे भक्ष हो चाहे अभक्ष हो, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, ये आदमी का चित्त इतना खतरनाक है कि टीवी पर देखे गए विज्ञापनों पर रीझ जाता है। आदमी को आप विज्ञापन दे दे करके रिझा सकते हो, लेकिन आप किसी गाय और बैल को नहीं रिझा सकते, किसी पशु को नहीं रिझा सकते। खूब विज्ञापन करो, लेकिन गाय कभी मिट्टी नहीं खाएगी, लकड़ी नहीं खाएगी। लेकिन आदमी, आप उसका ही विज्ञापन करो तो वो भी जो चीजें अनुपयोगी हैं, अभक्ष हैं, उनका भी उपयोग कर लेते हैं।
भाई अपना विवेक लगाओ, क्या ठीक है क्या अठीक है, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। जीवन आपका है, दूसरों के इशारों पर मत नाचो, विज्ञापनों के इशारों पर जीवन मत चलाओ। शांत सहज और शुद्ध जीवन हो तो धर्म ध्यान हो। ज्ञानांकुशम में कहते हैं कि अच्छे ध्यान के लिए 5 बातों का होना बहुत जरूरी है। वैराग्यम तत्व विज्ञानम, नैर्ग्रंथम समचित्तता, नैर्ग्रंथम संभावना, परिसहजयश्चेति पंचेते ध्यान हेतवा। वैराग्य भाव हो, वैराग्यम तत्व विज्ञानम, वैराग्य वृत्ति हो। तत्व विज्ञानम किसको है वैराग्य बताइए। धर्म की शुरुआत ही वैराग्य से होती है। संसार शरीर भोग निर्विण्णा, दर्शन प्रतिमा तब बनती है जब जीव संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है। लेकिन आज गृहस्थ तो छोड़ो, कई सारे त्यागी वृत्ति तक ऐसे मिलेंगे कि वो भी विरक्त नहीं है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति। वैराग्यम तत्व विज्ञानम, और तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान के बिना सब सुना है, यानी दुनिया के कर्ता बने फिरते हो, जबकि आपसे करे धरे होना कुछ नहीं है। प्रत्येक पदार्थ स्वाधीन है, प्रत्येक पदार्थ का परिणमन उसके अधीन है। आप क्या करेंगे? कर्ता बन बन करके परेशान है। आपने देखा होगा अक्सर कर, जब सड़क से कोई गाड़ी निकलती है तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उस मोहल्ले का कुत्ता गाड़ियों के पीछे दौड़ता है। आपकी गाड़ी के पीछे भी दौड़े होंगे। भौंकता हुआ, तेज गाड़ी चल रही है तो तेज दौड़ता जाता है और भौंकता जाता है। बताइए ये करना क्या चाहता है? गाड़ी को पकड़ना चाहता है। और मान लीजिए गाड़ी रुक जाए तो फिर वो क्या करता है? गाड़ी को पकड़ लेता है। क्या उसे गाड़ी मिल जाती है? मतलब केवल दौड़ जारी है। अगर गाड़ी रोक दी जाए तो वो भी रुक जाएगा, जरा सी पूंछ हिलाएगा, मुंह हिलाएगा, थोड़ा सा चीखेगा, चिल्लाएगा और वापस मुड़ के चला जाएगा। खुखार हुआ तो पैंट वगैरह खींचे, हैं, इधर उधर मुंह मारे, वरना बताइए जैसे कुत्ते की बुद्धि है। कई बार लोगों की बुद्धि भी ऐसी हो जाती है, हर चीज के पीछे भागते हैं, हर चीज के पीछे दौड़ते हैं, भले कुछ भी उनका होने वाला नहीं। जो अपना है सो अपना है, अपने भीतर भी निहारो। तुम भीतर जाओ और तुम भी तर जाओ। बाहर बाहर की यात्रा करते करते बहुत जन्म बीत गए। अब इस एक जन्म का उपयोग अंतर की यात्रा के लिए करो। वैराग्यम तत्व विज्ञानम, नैर्ग्रंथम बस चित्तता, समचित्तता, समभावना, परिसहजयश्चेति, जया परिणाम परिसहाणाम च पंचयते ध्ययन हेतवा। वैराग्य वृत्ति। जब वैराग्य होता है तो पदार्थ ऐसे छूट जाते हैं जैसे वो मेरे हैं ही नहीं। तीर्थंकरों ने भी छोड़ा। 3 पद के धारी शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ भगवान। कौन कौन से 3 पद हैं? चक्रवर्ती का वैभव भी है। योगेश जी, चक्रवर्ती का वैभव क्या होता है? 6 खंड के राजा, देश दुनिया के राजा, जिनके चरणों में झुकते हैं। ऐसा वैभव क्यों छोड़ते हैं? कभी विचार करा? हम तो केवल संग्रह करने के मूड में रहते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये और चाहिए। लेकिन तीर्थंकर भी, चक्रवर्ती भी, महामुनिराज भी सर्व संग त्याग करके
वितरागता वाला मार्ग क्यों अपनाते हैं? क्योंकि 19 स्वा को स्व जाना, पर को पर जाना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता वैराग्यम। वैराग्य भावना स्वीकार करो। युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने, यक्ष प्रश्न है ना महाभारत में, युधिष्ठिर से यक्ष ने एक प्रश्न पूछा, बताओ इस संसार में आश्चर्य क्या है? आप लोग उत्तर दे सकते हैं? इंदौर वालों, इंदौर वालों, बहुत सरल सा उत्तर है, लेकिन 4 पांडव तो नहीं दे पाए। और वो क्या नहीं दे पाए? दे तो वो भी सकते थे, लेकिन अक्कड़ होती ना। जो बातें हम शांति से कर सकते हैं, कई बार हम उन्हें भी उलझ करके ठीक करना चाहते हैं। कभी जैन पद्म पुराण पढ़िए। जब मंदोदरी समझाती है रावण को कि आप सीता जी को लाए हैं, वापस कर दीजिए, आपका तो व्रत है, जो महिला आपको चाहेगी नहीं आप उसे स्पर्श करेंगे नहीं। रावण ने कहा बिल्कुल सही बात, सीता आपको कभी पसंद करेगी नहीं, सही बात है, तो आप सीता जी को वापस क्यों नहीं कर देते हो? रावण सहमत भी हो जाता है कि बिल्कुल मैं वापस कर देता हूं, राम जी को सीता दे देता हूं। लेकिन तुरंत उसका ईगो, अहंकार, ईगो हर्ट होता है, अहंकार जागता है। वो कहता है कि सीता वापस तो करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, राम में अगर दम है तो मुझे हरा करके लेके जाए। बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि सीधे सीधे काम हो सकता है, लेकिन सीधे सीधे नहीं करेंगे। जब तक कुछ उलझन ना हो, जब तक कुछ उठापटक ना हो, तब तक मजा नहीं आता। लेकिन ज्ञानी, जितनी ज्यादा उलझन है, जितनी ज्यादा उठापटक है, उतना ही तो क्लेश है, दुख है, आश्रव बंध है। शांति की सहजता के रास्ते चलो।